MQM में इख्तिलाफात रहनुमाओं की अहम बैठक, काबिल अमल लाहे अमल पर इत्तेफाक हो गया। सियासी और तफसीली फैसले मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। तश्कील दी गई कमेटियों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान मुतवक्के। ज़राए सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 13 फरवरी तक नामजदगियां तलब कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन फितनल ख्वाज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाके मुद्दे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 3 ख्वारिज हलाक और 2 जख्मी किए गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में मजीद मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म का 7 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेज को खराज तहसीन। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार है। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कुर्रम में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें। करक में ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद। इलाके से मुसल्ह गिरोहों को निकलने के लिए 3 रोज़ की डेडलाइन दे दी। 3 दिन के बाद मुसल्ह लश्कर कुशी पर मजबूर होंगे। रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई हो सके। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए CTD को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमन जिरगे में मुतालबा, अच्छे और बुरे तालिबान के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई की जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत संजीदगी दिखाए। आवाम मुकम्मल हिमायत करेगी। दहशत गर्दों के सहूलतकारों का सोशल मीडिया बॉयकॉट। अमन जिरगे का एलामिया जारी। कुर्रम में इमदादी अशिया की तरसील। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला पारा चनार रवाना। काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया गया। जिले इंतजामिया पाक बहरिया के ज़ेर तमाम 9वें कसीर कौमी बहरिया मश्क। मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेज शरीक। मश्क 2025 के अमली मुजाहरे की तकरीब का आगाज़। पाक रेंजर्स और बहरिया के म्यूजिकल बैंड ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। पाक बहरिया का मरोड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का मुजाहरा। मशकों में बहरिया के हेलीकॉप्टर, स्नाइपर, स्पेशल फोर्सेज का महारतों का अमली मुजाहरा। Welcome you all to the inaugural session of the Maiden Aman Dialogue. Ladies and gentlemen, the world is transforming through an era of unprecedented change. Rising global tariffs have impacted global economy. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong Navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। आलमी मुआशी निज़ाम मेरी टाइम पर इन्हिसार करता है। ताकतवर बहरिया समुंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। बहराए हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़ख़ायर रखता है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन मशक़ों की तक़रीब से खिताब। अमन डायलॉग के ज़रिए मेरी टाइम सिक्योरिटी को लाहा ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी मीडिया का दावा यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात हुई है। पुतिन चाहते हैं लोगों की बात ना हो। पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, ज़मीन छोड़ने के लिए नहीं। यूक्रेन में हालात बहुत ख़राब हैं, मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। पुतिन के पास जंग के खात्मे का एक मजबूत जवाब भी मौजूद है। अमरीकी मीडिया का सदर ट्रंप के हवाले से बयान। तर्जमान रूसी सदारती दफ्तर रिपोर्ट की तस्दीक की और ना ही तरदीद। रूस यूक्रेन के तकरीबन 5वें हिस्से पर काबिज है। अमरीकी मीडिया
इसराइली फोर्सेस गाजा को शिमाल और जनूब में तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गई। जंगबंदी माहिदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फ़ौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के काफ़िलों की शक्ल में तबाह हाल शिमाली गाजा से वापसी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान खातून समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 8 फ़लस्तीनियों की मैयतें अस्पताल पहुँचाई गईं। शोहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। मलबे तले दबे हज़ारों फ़लस्तीनी शहरी मुर्दा तस्वुर। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का नेतन्याहू के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान दिया था। मिस्र और यूएई ने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। इसराइली तबसरा गैर ज़िम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और सोचा समझा है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एकजहती से खड़ा है। सऊदी अरब के फ़लस्तीनी कौज़ से वाबस्तगी को गलत अंदाज में पेश करना इंतहाई अफसोसनाक है। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान दिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। ब्रिटेन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख़याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री हममंसलों से भी टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गाज़ा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। लबनान, गाज़ा और शाम के मुतासरीन के लिए एक और इमदादी खेप रवाना। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की खेप रवाना की गई। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। लबनान, गाज़ा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। वाफे ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में मजीद 11 पिटीशन पर फैसले किए। निपटाए गए पिटीशन की तादाद 112 हो गई, जो कुल दायर करदा पिटीशन का 30% है। पिटीशन 4 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद 4 लीगी उम्मीदवारों ने दायर की थी। इंतखाबी तनाज़ात के हल के अमल में 2024 के आखिरी हिस्से में तेजी आई। मुल्क भर के 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 371 इंतखाबी पिटीशन दायर की गई। बलूचिस्तान के 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 51 में से 41 पिटीशन पर फैसले किए। पंजाब के 9 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 192 इलेक्शन पिटीशन में से 45 के फैसले दिए। सिंध के 5 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 इलेक्शन पिटीशन का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 पिटीशन पर फैसले दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के 38 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए। फातिन की रिपोर्ट।